हाय गाइस, एमजे शिशु सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ सभ्यताओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। पहली सभ्यता का नाम है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात यीशु मसीह के जन्म के 3400 ईसा पूर्व में हुआ था मिस्र की सभ्यता। दूसरा बात है कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। अगली बात कह रहा है दोस्तों, यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। अगली बात यह है कि सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ है। मिस्र की सभ्यता सामाजिक जीवन की सफलता के लिए मिस्र निवासियों ने नैतिक नियमों का निर्धारण किया था। मिस्र की सभ्यता जो है, मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। मिस्र की सभ्यता में मरणोपरांत जब कोई मर जाता था तो राजा के शरीर को पिरामिड में सुरक्षित रख दिया जाता था। दोस्तों आगे कह रहा है कि पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराओ जोसर के वजीर अमहोटेप को कहते हैं। अमहोटेप को कहा जाता है। दोस्तों आगे कह रहा है कि जो मिस्र की सभ्यता है, उनके वासियों को मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था कि भैया पुनर्जन्म होता है। मिस्र की सभ्यताओं में मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। ऐसे मृतक के शरीर को ममी कहा जाता था। जिस मरे हुए शरीर के ऊपर यदि कोई रासायनिक लेप लगाकर उसे सुरक्षित रखा जाता था तो ऐसे शरीर को हम ममी के नाम से जानते थे। आगे कह रहा है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यही हुआ था और यहीं से अन्य प्रचलित हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते थे। रेखा गणित में जितना ज्ञान उन्हें था उतना ही विश्व के अन्य लोगों को नहीं था। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं पर तैयार हुआ था। सूर्य घड़ी एवं जल की घड़ी का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं पर तैयार हुआ था। अमहोटेप चतुर्थ 3700 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व माने गए मानव जीवन इतिहास का पहला सिद्धांत शासक था। उसे अख्तनाटक के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों अगली सभ्यता का नाम दिया है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता थी? यह वर्तमान में इराक अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा है और वर्तमान नाम इसका जो है इराक है। मिस्र सभ्यता के समकक्ष तथा समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच की भूमि होता है। यह सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच में विकसित हुई थी। जो मेसोपोटामिया थी, प्राचीनतम काल में दजला फरात के बिल्कुल दक्षिण भाग को सुमेर कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सुमेर प्रदेश में हुआ था। इसीलिए सुमेर के उत्तर पूर्व को बेबीलोन या बाबुल कहा जाता था। नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम असीरिया था। सुमेर, बेबीलोन तथा असीरिया सम्मिलित रूस में मेसोपोटामिया कहलाते थे। इसके बाद की जो सभ्यता है दोस्तों, सुमेरियन की सभ्यता है। जो सुमेरियन की सभ्यता है, ये सुमेरियनों ने एक बड़े ही संगठित राज्य की स्थापना की थी। प्रत्येक नगर राज्य का एक राजा था जिसे पुरोहित या पतेसी के नाम से जाना जाता था। धर्म एवं मंदिरों के लिए विशिष्ट स्थल थे। देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। राजा ही मंदिरों का बड़ा पुरोहित होता था। सुमेरियों की महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। इसे वे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। उन्होंने ही समय मापने के लिए सर्वप्रथम 60 अंक की कल्पना की तथा सर्वप्रथम चंद्र पांचांग का भी प्रयोग किया था।
वृत्त के क्षेत्र में 360 अंश का कोण बनाता था। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही की थी। इसके बाद दोस्तों बेबीलोन की सभ्यता आती है। बेबीलोन सभ्यता क्या है? सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का भी विकास हुआ था। निपुर इसका प्रमुख नगर था बेबीलोन का। बेबीलोन के प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी 2124 ईसा पूर्व से 2081 यानी 2081 ईसा पूर्व था, जो एमोराइट्स राजवंश था। हम्मुराबी की सबसे बड़ी देन कानूनों की संहिता थी, अर्थात कानूनों का एक लॉ यानी नियम बनाया गया था। हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम कानूनों का संग्रहण करवाया था। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग बहुदेवादी थे, अर्थात बहुत सारे देवताओं को मानते थे। मांडुक सबसे बड़ा देवता समझा जाता था बहुदेवादियों में। और जो बेबीलोन की सभ्यता है, यहीं बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इसके बाद की जो सभ्यता है दोस्तों, असीरिया की सभ्यता है। असीरिया की सभ्यता क्या है दोस्तों? हम्मुराबी के शासक काल में यह बेबीलोन का सांस्कृतिक उपनिषेध था। असीरिया के सबसे बड़ी देन उसकी शासन प्रणाली थी। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था तथा राजा उनके प्रतिनिधियों के रूप में शासन करता था। भवन के निर्माण का कला तथा चित्रकला में असीरिया ने काफ़ी उन्नति प्राप्त की थी। नींव में पक्की ईंटों का निर्माण करवाया था तथा दीवारों में धूप में सुखाई गई ईंटों का भी प्रयोग किया करता था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।